सो गाइज, ये रहा LIC एडीओ का रिव्यू। आज मेरा सेकंड शिफ्ट में था। 4 पैनल थे, 4 लोग थे और चारों के चारों मेल थे। तो मैंने इंटर किया, सभी को मैंने गुड इवनिंग विश किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और इंट्रोडक्शन स्किप था। उन्होंने इंट्रो के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। सबसे पहले फर्स्ट मेंबर जो थे लेफ्ट से, उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो पहले उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा रोहित जी, आपने ग्रेजुएशन कोलकाता से किया है? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि कोलकाता को किसने बसाया था? तो मुझे जो पहले के जो कैंडिडेट थे, तो उनसे मुझे पता चल रहा था कि वो बिहार के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। और तो मैंने कोलकाता को किसने बसाया था, मुझे लग रहा था कि वैसा वो कुछ पूछेंगे मुझसे। तो मैंने उसके बाद पहले से ही मैंने पढ़ लिया था, लेकिन वहाँ जाते मैं भूल गया। तो मैंने कहा सॉरी सर, किसी अंग्रेज़ ने बसाया था पर आई डोंट नो। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये भी मैंने पहले ही पढ़ लिया था। तो मैंने कहा सर पूरा नाम तो नहीं पता, उनका नाम ए बोस करके कुछ है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उनके जस्ट बगल में जो बैठे थे, उन्होंने गूगल से उन्होंने मैच किया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ सर ठीक बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा CM तो आपको पता ही होगा। तो मैंने कहा हाँ सर, CM जो है ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। और कौन सी पार्टी से है? मैंने कहा सर वो TMC से है, तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने कहा बढ़िया। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने कहा सर हुगली नदी के किनारे बसा है। उन्होंने कहा बढ़िया। फिर जो नेक्स्ट उन्होंने फिर उसके बाद अगले पैनल को उन्होंने सेकंड मेंबर जो था, उन्होंने उससे दे दिया वो पूछने के लिए। फिर उनका पहला क्वेश्चन था अहमदाबाद एक सिटी है, शहर है? तो मैंने कहा हाँ सर गुजरात में स्थित है। उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए कि वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैंने कहा सर मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, क्या मैं गेस कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम तो गेस करने के लिए बुलाए हैं। तो मैंने कहा सर वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उन्होंने कहा बढ़िया। ये बताइए कि साबरमती जो है वो किस लिए फेमस है? मैंने कहा सर वहाँ पे वो गांधी आश्रम जो है वो स्थित है। उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उनके बाद उन्होंने पूछा कि 2 जून को जो था वो, उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वो कितने तारीख को हुआ है? मैंने कहा सर इसी महीने की 2 तारीख को हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये बताओ कौन कौन सी ट्रेन थी? मैंने कहा सर एक कोलकाता से हावड़ा से चलती है कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन, और एक दूसरी थी वो बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन थी। उन्होंने कहा अच्छा तीसरी ट्रेन कौन सी थी? तो मैंने कहा सर वो गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी। उन्होंने कहा बट ओके। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यूक्रेन वार के बारे में आप जानते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो मैंने कहा सर 2 साल पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 साल पहले? मैंने कहा नहीं सर 1 साल पहले। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा बताइए इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? मैंने कहा सर महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि मुझे पहले मैं ट्रेवल करना होता था, तो जैसे मुझे जाना होता था तो पहले मैं एक निश्चित जगह के लिए 20 रुपये देता था, और अब मुझे उसी जगह जाने के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि शेयर बाज़ार पे इसका क्या असर पड़ा? तो मैंने कहा सर आई डोंट नो। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने तीसरे मेंबर को दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? तो मुझे उनका पहला नाम पता था राजेंद्र। एक्चुअली मैंने थोड़ा देर पहले मैंने उसको पढ़ा था, क्योंकि सबसे वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा सर राजेंद्र। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र पूरा नाम बताइए। तो मैंने कहा सर पूरा नाम तो नहीं पता है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए कि नेशनल पोएट ऑफ इंडिया कौन है? मैंने कहा सर नेशनल पोएट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे बिहार के ही हैं। उनका तो उन्होंने कहा अच्छा नाम क्या है उनका, नाम बताइए। मैंने कहा सर दिनकर जी उनका शायद नाम है। तो उन्होंने कहा कि पूरा नाम बताइए। तो मैंने कहा सर पूरा नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैंने कहा सर बेरोज़गारी जब बढ़ जाती है तो जो काम नहीं मिलता है, तो ये एक ऐसा साइकिल होता है जिससे लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली पूरा मुझे पता नहीं था, मुझे कहना चाहिए था कि सर मुझे पता नहीं है,
लेकिन फिर भी वो समझ गए कि मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ या फिर मैं उनसे ज़बरदस्ती में कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने 4th मेंबर को उन्होंने दे दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए रेड क्रॉस का आपने नाम सुना है? मैंने कहा हाँ सर, रेड क्रॉस जो है वो जब 2 देशों के बीच में वार होती है और जब कैजुअलिटीज़ होती है तो वो दोनों देश के जो सेना है उनको मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा ओके रोहित जी, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू सर। तो मैं वहाँ से फिर निकल गया। थैंक यू।